देखो ये है SIR का फॉर्म है। ये है मिस्टर सोनू सैनी। और आप इसमें गलती मत करना क्योंकि ये फॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसमें सुन लेना क्या क्या लिखना है। सबसे पहले वाले इस जगह पे जन्म तिथि जैसे आपकी कोई भी मान लो है, मान लो 25 पाँचवा महीना, पहला महीना जो भी है, तो इसमें कितनी 2005 4 जो भी है आपकी, तो 5 से 20 साल होती है। मतलब 20 साल के हो जाओगे आप वोट देने लायक हो। 18 साल होती है हमारे भारत में। तो मान लिया है पहले वाले स्थान पे ये। दूसरा क्या पूछ रहा है? आधार संख्या। तो आपके जो 12 अंकों की आधार संख्या होगी वो लिखनी है आपको, है ना। 12 अंकों की ये संख्या लिख देना दूसरे में। फिर मोबाइल नंबर आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है। फिर नीचे है अभिभावक यानी पिता का नाम 4 नंबर पे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है इसमें, बिल्कुल इस जगह पे तीसरे में। और चौथे में लिखना है पिता का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। जैसे सोहन के पिताजी का नाम मान लो मोहन है, मोहन। या जैसे आपका पिताजी का नाम दिनेश है तो दिनेश लिख देना, पूरा नाम लिख देना। और फिर माता का नाम, उससे पहले है ईपिक नंबर। तो पिताजी के ईपिक नंबर बिल्कुल इसी जगह मिलेंगे। आपके पिताजी का ऐसा होगा तो उसका लिखना है 2003 से पहले अगर वो वोट कर चुके हैं एक बार, तो उनका इस वाले स्थान में लिखना है पूरा। इसमें लिखना है क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी लिखनी है, भाग संख्या वो नीचे बाद में बताता हूँ। पहले ऊपर वाला देखो, ईपिक संख्या लिख देना यहाँ पे। 5वें में पिताजी का नाम हो गया, चौथे में। 5वें में देखो ईपिक नंबर। तो पिताजी के ऊपर देख लेना, अगर वो 2003 2004 में वोट करे हैं। अगर पिताजी ने नहीं किया है तो क्या करना है? दादाजी का लेना है। फिर वहाँ दादाजी का यहाँ इसमें दादाजी का आएगा, पिताजी का नहीं आएगा अगर 2003 2002 में वो वोट नहीं किए होंगे तो। फिर नीचे है ईपिक नंबर के बाद में 6 नंबर पे है माताजी का नाम। माताजी का नाम लिखना है। माताजी का, जैसे आपकी माताजी का नाम इस जैसे मोनिका, सोनिका, रोनिका कुछ भी हो, मान लो मोनिका है तो लिख सकते हो आप इसमें। फिर 7वें नंबर पे क्या है? माताजी का ईपिक नंबर। तो माताजी का ऐसा देखना, उसमें ईपिक नंबर लिखा होगा तो वो ऐसे कैसे एग्जैक्ट उतार देना। फिर अगर आपकी शादी हो गई हो तो इन दोनों को भरना है, अन्यथा इन दोनों को खाली छोड़ना है। ठीक। 8 और 9 को क्या करना है? अगर शादी हो गई हो तो पत्नी का नाम, लड़के का है तो, और लड़की का है तो पति का नाम, सही है। और यहाँ उसका ईपिक नंबर। फिर चलते हैं इसको, अगर आपने पिछले बार दिया है 2002 2003 में, अगर ये बूढ़ा होता है ना, तो वो इसका यहाँ भर जाता। इसको किसी की ज़रूरत नहीं थी मांगने की, लेकिन ये वाला रिश्तेदार के लिए है। उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। तो पिछले पेज में यहाँ पे नाम लिखना है। अगर पिताजी ने 2002 2003 में वोट किया है तो। फिर यहाँ उनका ईपिक नंबर जो हमने ऊपर देख के लिखा था इधर, यहाँ ईपिक नंबर मिल जाएगा। और फिर रिश्तेदार का नाम, मतलब अपने दादाजी का नाम। अगर पिताजी का भर रहे हो तो दादाजी का नाम आ जाएगा। फिर रिश्ते का नाम, रिश्ते का नाम मतलब यहाँ लिखना, आपके पिताजी हैं तो पिताजी, अगर दादाजी हैं तो दादाजी लिख देना यहाँ पे, सही। फिर आपका ज़िला, जैसे हमारा है जयपुर है तो यहाँ जयपुर लिख देंगे। राज्य अपना कौन सा है? राजस्थान। जिसका MP UP है वो UP MP लिख देना, अपना ज़िला खुद लिख देना। लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी जो इन्होंने 2002 2003 में वोट दिया था विधानसभा क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र भी है, विराटनगर भी है, तो हमारा अलग है। तो शाहपुरा मान लो, शाहपुरा में दिया है तो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र लिख देना। फिर यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है 50 20 70 जो भी है आपके, लिख देना। भाग संख्या, भाग संख्या आपको अपने पिताजी के, जो भी पिताजी का भर रहे हो या और किसी में, तो ऊपर लिखी होगी यहाँ पे 115 है, पहले 41 भी लिखी हुई थी। क्रम संख्या लिखना है यहाँ पे। क्रम संख्या भी आपको इसी में मिल जाएगी, जैसे 1299 है इसकी क्रम संख्या, तो यहाँ लिख देना। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात,
निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसके, छोटे बच्चे के मत करवा लेना, 8वीं 10वीं वाले बच्चे के रिश्ते का उल्लेख करें कि हस्ताक्षर अगर कोई दूसरे करवा रहे हैं तो रिश्ते का उल्लेख कर सकते हो, लिख सकते हो, भाई है, पिता है, बेटा है, जो भी है, या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और तारीख सहित। तारीख भी लिख देना कि आज इतनी तारीख को। फिर यहाँ BLO जी अपने हस्ताक्षर करेंगे और BLO की घोषणा जो ये देखो, ये देखने से पहले क्या करेगा, साइन करने से पहले मैंने उपरोक्त विवरण का सत्यापन अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से कर लिया है। तो ये वो यहाँ वो बाद में हस्ताक्षर करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एक और कि यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगानी है रंगीन वाली। और समझ में नहीं आए तो मुझे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।